कहानी की शुरुआत में हम एक प्रोब को देखते हैं जो स्नेक से छिपता है और एक पत्थर फेंक कर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है, पर पीछे से निकल जाता है और कहता है मुझे बस शॉट मिल ही गई। पर तभी उसे स्नेक पॉइजन कर देता है जिससे प्रोब गिर जाता है। पर एक मशरूम देखता है जिससे उसका पॉइजन ठीक हो सके, पर वो एक ट्रैप में फंस जाता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नेम है किंग यू, जो कहती है तुम्हारी स्नेक को मारने की ट्रिक बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ ये दोनों एक गेम खेल रहे हैं जो चेस का एक अलग वर्जन है जिसे हंटिंग चेस कहते हैं। कहती है तुम्हें थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है, पर शाओ कहता है प्रॉमिस करो कि तुम मुझे लाइफ में एक बार जीतने दोगी। तो यहाँ किंग यू हाँ बोलती है। तभी किंग यू के आसपास एक कोहरा आता है और वो बेहोश हो जाती है, जिसके लिए शाओ तुरंत अपने हाथ पर ब्लेड मारता है जिससे शाओ का ब्लड पीकर किंग यू को थोड़ी एनर्जी मिले, पर वो खुद भी कमजोरी से बेहोश हो जाता है। तभी एक एल्डर आता है जिसका नेम है जू, जो कहता है मैं एक ट्रेजर हंटर हूँ और मैं यहाँ एक विंड एंड स्नो फ्लावर को लेने आया हूँ जो कि थंडर और फ्रॉस्ट मून में ही खिलता है। हाँ, तो मैं इसी चीज़ को ढूंढने आया हूँ। शाओ कहता है अच्छा, तो वो फ्लावर चाहिए तुम्हें, पर वो तो विलुप्त हो गया है। पर शायद मेरी ट्राइब के पास कुछ बचे हैं, पर रुको, मैंने उन्हें कुछ दिन पहले खा लिया। जिसके बाद जू उदास हो जाता है और फिर किंग यू के पास आता है और उसे जगाता है। कहता है तुम्हारा कर्स बहुत रेयर है, पर ये सही मायनों में कर्स नहीं है, ये बिल्कुल एक गिफ्ट है। पर ये गिफ्ट सभी को नहीं मिलता, पर अगर ये लड़की तुम्हारी ट्राइब के साथ रहेगी तो कभी इस पावर का सही से यूज़ नहीं कर पाएगी और इसकी पावर वेस्ट हो जाएगी, और इस पावर को सीखने में तुम्हें अपनी ज़िंदगी के 16 साल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और यहाँ इन 16 साल के लिए तुम्हें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो तुम्हें गाइड करेंगे। किंग यू कहती है मैं इसे सीखूंगी, पर शाओ के साथ। जू बोलता है बच्ची, असल में नॉर्थ जहां तुम हो अभी, वहां इस पावर को श्राप माना जाता है, पर साउथ जहां से मैं आया हूं वहां इसे एक अनमोल गिफ्ट कहा जाता है। और अगर तुमने मेरी बात मानकर इस एनर्जी को कल्टीवेट किया तो तुम 10 साल में ही एक पावरफुल स्टूडेंट के रूप में सामने आओगी, जो अपने आप में एक कयामत की बात है। तभी जू आसमान को क्लियर करता है किंग यू को ले जाने के लिए, और किंग यू को कहता है तो क्या तुम तैयार हो मेरे साथ जाने के लिए। पर किंग यू मना कर देती है। जिसके बाद जू इन्हें वो प्लेस दिखाता है जहाँ ये पावर को यूज़ करना सीखेगी। बोलता है तुम यहाँ ट्रेनिंग करोगी जहाँ के हर इंसान के पास सेम कर्स है तुम्हारे जैसा, और होंगसेन में इस कर्स को मैजिक कहते हैं। श्याओ कहता है चली जाओ, शायद यही वो मौका है तुम्हारे लिए। पर किंग यू के कहने पर शाओ बोलता है हमने तय कर लिया है कि हम दोनों साथ जाएंगे। पर जू कहता है ये लड़का नहीं, सिर्फ तुम, और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। तभी जू एक पावर यूज़ करता है जिसमें कुछ बाइनरी नंबर्स हैं, जिसकी हेल्प से जू शाओ और किंग यू की एनर्जी मिटा देता है। जिसके नेक्स्ट सीन में शाओ की आँख खुलती है और वो अपने ट्राइब में होता है जहाँ वो सीधा किंग यू का नाम लेता है। तभी ये उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारता है। कहता है आखिर इसे अभी तक किंग यू के बारे में याद कैसे है, उस बुड्ढे ने तो कहा था कि ये सब भूल जाएगा, लगता है बुढ़ऊ ने हमें बेवकूफ़ बनाया। शाओ खड़ा होता है, कहता है ऐसा लगता है किसी ने मुझे बड़ी ज़ोर से मारा। बोलता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तुम्हारा कोई सपना होगा। पर शाओ कहता है वो सब छोड़ो, किंग यू कहाँ है। कहता है मुझे उस बुढ़ऊ पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। पर शाओ लड़ने लगता है। तभी यहाँ एक लड़की आती है जिससे शाओ की शादी होने वाली है, पर शाओ इससे शादी नहीं करना चाहता। इतना पूछने पर ये शाओ को कहते हैं कि किंग यू हमारी ट्राइब की तरफ से साउथ गई है पीस मैसेंजर बन के, मतलब शांति दूत बन के। शाओ कहता है मैं भी जाऊंगा पीस मैसेंजर बन के। कहते हैं नहीं नहीं, एक ही पीस मैसेंजर होता है। और अब शाओ को बहुत गुस्सा आता है और कहता है तुम दोनों मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। पर ये कहते हैं कि रुको रुको, तुम हमारी ट्राइब की तरफ से मैसेंजर ऑफ वॉर बन के भी जा सकते हो। कहते हैं बिल्कुल, तुम मैसेज लेके जाओ कि हमारी ट्राइब पूरे साउथ पर कब्जा कर लेगी। शाओ कहता है तो मुझे करना क्या होगा। बताती है तुम्हें उसके लिए अपने दुश्मन को अच्छे से जानना होगा, और शाओ को मैप दिखाती है। कहते हैं हम बताएंगे कि कौन से रास्ते से तुम साउथ जल्द से जल्द पहुंच सकते हो। शाओ कहता है सबसे तेज तरीका मतलब वहां जाके लोगों को पकड़कर टॉर्चर करना। तभी ये शाओ को फिर से एक लगाता है। कहता है कि हमारी ट्राइब अर्थ के सेंटर में आती है और मिडवेस्ट कॉन्टिनेंट का साउथ पार्ट है जहां तुम्हें जाना है। जिसके बाद शाओ इनके कहने पर पढ़ना चालू कर देता है और हम देखते हैं कि शाओ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और सच में कुछ ज़्यादा ही पावरफुल।
दूसरी ओर जू किंग यू को लेके जा ही रहा होता है कि उन पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिसे जू फ्रीज कर देता है और फिर उसे मार देता है और कहता है कि बस कुछ 10 पहाड़ और, जिसके बाद हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।